Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the types of measurement applied on data. ठीक है, हमारे पास दो types होती हैं, measurement of central tendency and measurement of dispersion. ठीक है, measures of central tendency and measure of dispersion. So इस वीडियो में हम mainly जो है ना measure of central tendency करेंगे. सही है, अब central tendency को करने से पहले हमें पता होना चाहिए average क्या होता है. ठीक है, average जो होता है ना, हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है, ऐसा नंबर होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके. ठीक है, ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके वो एवरेज होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एक सिंगल सेंट्रल वैल्यू जो पूरे के पूरे डेटा को प्रेजेंट कर सके. ठीक है, रिप्रेजेंट कर सके. अब हमारे पास जो एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो हमारे पास तीन टाइप्स हैं. एक होती है मीन, एक है मीडियन और एक होता है मोड. ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं मीन कैसे निकालते हैं. ठीक है, अच्छा मीन जो होता है ना, हम जैसे छोटी क्लासेस में भी करते थे कि हम मीन जो है वो ऐसे मालूम करते थे कि हम लोग फार्मूला होता था समेशन. ठीक है, x डिवाइड बाय n. x का मतलब ये है कि समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़, ठीक है, इन द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सो मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ इन द डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, देखो ये समेशन का साइन है, ये हमारे पास वेरिएबल्स का साइन है और ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स का साइन है. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब आप कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे अब हमें ये वैल्यू दी गई है और हाँ, मीन हम दो तरीक़ों से मालूम करते हैं. एक हम लोग मीन मालूम करते हैं अनग्रुप वैल्यूज़ का. ठीक है, और एक हम लोग मीन मालूम करते हैं ग्रुप वैल्यू का. ठीक है, अब हम अनग्रुप का कैसे मालूम करते हैं, जैसे हमें ये दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 83, 75, 81, 79, 71, 95, 90, 75, 77, 84 एंड 90. ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं. ठीक है, 10 वैल्यूज़ हैं. सबसे पहले हम लोगों ने इन सब 10 वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने काउंट कर लेना है कि n की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो हमारे पास जो जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई है 810. ठीक है, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है 10 पर, तो हमारे पास वैल्यू आई है 81. तो 81 जो है हमारे पास मीन है अनग्रुप डेटा का. ठीक है, अच्छा अब हम लोग करेंगे मीन इन ग्रुप डेटा. अगर हमें ग्रुप का डेटा दिया गया हो ना, तो हम लोग मीन कैसे मालूम करते हैं, तो उसको मालूम करने के लिए ना हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है बुक में. ठीक है, वो है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय n. ठीक है, f मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय n. ठीक है, अब f क्या है, f हमारे पास फ्रिक्वेंसी है. ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है, m जो है वो मिड पॉइंट है ग्रुप का. जो हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स दिए हुए ना डिफरेंट, उनका हमारे पास जो मिड पॉइंट है ना वो हमारे पास m हो जाएगा. ठीक है, और फिर f मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगी ग्रुप डेटा की. ठीक है, अच्छा देखो, जैसे हमारे पास डिफरेंट हमारे पास क्लास इंटरवल दिए गए हैं. 3 to 5 है, 5 to 7 है, 7 to 9 है, 9 to 11 है, 11 to 13 है. अब इनका देखो फ्रिक्वेंसीज तो हमें दी गई होंगी ऑलरेडी. ठीक है, और मिड पॉइंट जो है ना हमने कैसे निकालना है कि अब 3 और 5 के बीच में क्या आता है, 4 आता है. 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6 आता है. 7 और 9 के बीच में क्या आता है, 8 आता है. 9 और 11 के बीच में क्या आता है, 10 आता है. 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 10 आता है. ये हमारे पास हो गया मिड पॉइंट. ठीक है, हमने क्या करना है कि 8 को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा. 25 को 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा. 45 को 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा. 18 को 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा. और 4 को 14 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा. अब जो हमारे पास f मल्टीप्लाई बाय m की जो वैल्यू आएगी ना, इस सब को हमने ऐड कर लेना है. ठीक है, अच्छा f मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू जो है हमारे पास सब जो वैल्यूज़ आएंगी हर एक क्लास इंटरवल की, हर एक ग्रुप की, उसको हम लोगों ने ऐड कर लेना है. तो इस केस में हमारे पास आ रहा है 770. ठीक है, फिर इसके बाद हमें ऑलरेडी बताया गया था कि हमारे पास जो टोटल डेटा है ना, टोटल नंबर ऑफ जो फ्रिक्वेंसी है ना, तो वो हमारे पास 100 है. ठीक है, एंड हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 100 है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 770 को हमने 100 पे डिवाइड कर लेना है. तो हमारे पास 7.7 पाउंड जो है वो वेट ऑफ द बेबी आ गया है. ठीक है, विच इज़ द मीन. ठीक है,
ऑफ ग्रुप डेटा का, ठीक है। अब इसका हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है, मीन के, और कुछ नुकसानात भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कितनी आसानी से निकाला है, अनग्रुप डेटा का तो बहुत ज़्यादा इजी था, और ग्रुप डेटा में थोड़ा सा f मल्टीप्लाई बाय n डिवाइड बाय n करना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेज ये होते हैं, जैसे देखो देखें, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास अगर हमें क्लोजली रिलेटेड नंबर्स हो ना, फिर तो बहुत आसान है मीन निकालना, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना, अगर हमारे पास कोई बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। अब देखो 6 है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, ये आपस में रिलेटेड है, मतलब करीब करीब के नंबर हैं, ठीक है। लेकिन एकदम हमारे पास कोई बहुत ही अजीब सा एक्सट्रीम का नंबर आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, 900 आ जाए, 1000 आ जाए, या कोई और नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो बहुत एक्सट्रीम नंबर होता है। उसको हम मीन के ज़रिए नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। तो ये मीन का डिसएडवांटेज है। इसके अलावा मीन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि मीन की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास पॉइंट्स में भी आ सकती है। जैसे इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है 5.6 की, ठीक है। 5.6 के हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन इन सर्टेन एरिया, मतलब एक एरिया है, उसमें जो फीमेल्स होती हैं मेनली उनके बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली फीमेल्स के बच्चे जो होते हैं वो 5.6 होते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। या तो 5 बच्चे होंगे एक औरत के, या तो 6 बच्चे होंगे, इस तरह तो नहीं होता। 5.6 कौन से बच्चे होते हैं, ठीक है। तो मीन जो होता है इसमें फ़ेल हो जाता है, एक इसमें फ़ेल हो जाता है, और एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ में मीन जो होता है वो फ़ेल हो जाता है, ठीक है। अब मीडियन हम लोग कैसे मालूम करते हैं? मीडियन जो होती है ना, ये मोस्ट मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा जो होती है ना, उसको आप मीडियन कहते हो, ठीक है। और मीडियन जो होता है ना, वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ द वैल्यूज़ कितनी है, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ द ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल्स बता दूंगा, उससे आपको बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने वैल्यूज़ को ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। या असेंडिंग ऑर्डर हो जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए, इट डज़ नॉट मैटर, लेकिन आपने उसको ऑर्डर में अरेंज करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना होता है कि आपने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, उससे इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहले ये ऊपर वाली वैल्यू को देख लो, ठीक है। तो वैल्यू में हमारे पास वैल्यू आ गई, तो उसको हमने ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। तो और हम देखेंगे ऑर्डर में है कि नहीं है। तो 2 2 4 5 7 8 8, ठीक है। तो ये ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ये कितनी है ना, कितने नंबर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा कि 3 एक साइड पे आ जाएंगे, 3 दूसरी साइड पे आ जाएंगे। मिडिल में कौन सा नंबर आता है? मिडिल में 5 आता है। दैट्स योर मीडियन, ठीक है, दैट्स योर मीडियन इन ऑड के केसेस में, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर इवन का केस है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लेंगे, ठीक है, मतलब ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारे पास इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास है इवन, ठीक है। तो इवन अगर हम कर लेना, तो हमारे पास क्या होगा कि दो जो मिडिल की वैल्यूज़ होती हैं उसके साथ हमारा सारा किस्सा होता है, ठीक है। तो 2 इस साइड पे रह गई हैं, 2 इस साइड पे रह गई हैं, 2 मिडिल में रह गई हैं, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने मीडियन निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 + 5 कर लेंगे, विच इज़ 9, ठीक है। उसको हम डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। तो हमारा मीडियन है 4.5, ठीक है। ये हम लोग मीडियन ऐसे मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं जो बुक में लिखी हुई है एक्सेल में, ठीक है। अब देखो, जैसे कि बीपी इन लोगों ने निकाला है 5 बंदों का, ठीक है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो 5 बंदों का निकाला है, विच इज़ 60 70 75 90 एंड 80। अब देखो, सबसे पहले हमने इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ये ऑर्डर में अरेंज नहीं है। ऑर्डर में कैसे अरेंज नहीं है? क्योंकि 90 बाद में पहले आ रहा है और 80 बाद में आ रहा है, तो इसको पीछे कर लेना है, 80 पीछे कर लेना है, 90 बाद में कर लेना है, तो ये ऑर्डर में हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका मीडियन निकालना है। मीडियन हमने कैसे निकालना है कि अब देखो, 2 वैल्यूज़ इस साइड पे आ गई, 2 वैल्यूज़ इस साइड पे आ गई, बीच में क्या बचा? 75। 75 हमारा जो है वो मीडियन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो थी ना वो ऑड वैल्यू थी, ठीक है। तो ऑड वैल्यू की वजह से हमारे पास इक्वल जो है वो साइडों पे आ गए थे, मिडिल में एक जो है वो वैल्यू बच गई थी, उससे हमारा इजीली हमने मालूम कर लिया, और हमारा 75 जो हो गया वो हो गया
मीडियन, ठीक है। अब इन लोगों ने एक मेरिट की बात की है कि एडवांटेजेस अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो ना इस मीडियन की ना, तो मीडियन की एडवांटेज ये होती है कि इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू थी, ऊपर वाली की बात कर लेते हैं, ठीक है। एकदम हमारे पास कोई 222 वैल्यू आ गई है, ठीक है, 222 वैल्यू आ गई है। तो ये इससे ये मैटर नहीं करता कि कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है ना, तो उससे आपका जो मीडियन है ना वो अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अगर आप मीन की बात करो ना वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेजेस तो हम लोगों ने कर लिया। डिसएडवांटेजेस का ये है कि ज़्यादा ही एक्चुअल नहीं होता, मतलब इतना एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। अब इसमें देखो इन लोगों ने एक एग्जांपल दी हुई है 5 5 5 7 10 20 एंड 102, ठीक है। अब ये ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। अब हम लोगों ने मालूम करना है सबसे पहले इसका मीन। तो मीन तो आप आसानी से मालूम कर लोगे, इसका एडिशन ऐड करोगे सबको तो 154 आ जाएगा, डिवाइड बाय आप कर लोगे 7 तो आपसे जो 22 आ जाएगा तो ये आपका मीन हो जाएगा। मोड मीडियन निकालना है तो मीडियन आप कैसे निकालोगे कि ये हमारे पास जो है वो ऑड वैल्यू है, तो ऑड की वजह से 3 इस साइड पे रह जाएंगे, 3 इस साइड पे मिडिल में हमारे पास 7 आ जाएगा, तो 7 इज़ द मीडियन, ठीक है। अब यहाँ पे ना अब देखो हमारे पास जो है ना एक बहुत ही कोई एक्सट्रीम वैल्यू थी, ठीक है, 102, ठीक है, जो एज़ कम्पेयर टू अदर वैल्यूज जो थी वो बहुत बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। तो अगर आप मीन में कंसिडर करोगे ना तो मीन में इट डज़ मैटर, इट लाइक मीन में ये एक्सट्रीम वैल्यू जो है ये आपकी वैल्यू को ख़राब कर सकती है, लेकिन वेरी कर सकती है। लेकिन अगर आप मीडियन की बात करो ना तो इट डज़ नॉट मैटर, एक्सट्रीम वैल्यू अफेक्ट नहीं करती आपकी मीडियन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारे पास एक्सेल में एक और एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये लोग कह रहे हैं कि इसको आपने वो निकालनी है, मीडियन निकालना है ना, तो आपने इसको सबसे पहले ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ये ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ठीक है। जब ऑर्डर में अरेंज हो गया ना तो उसके बाद आपने देखना है कि ये हमारे पास ऑड है कि इवन है। तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये इवन वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 2 और 3 को ले लेना है, ठीक है। इस साइड पे 3 बचाते हैं, इस साइड पे 3, मिडिल में 2 आ गया, ठीक है। तो इस 2 और 3 को ऐड कर लेना, डिवाइड बाई 2 कर लेना, 2.5 इज़ योर मीडियन, ठीक है। अब हम आते हैं मोड पे। अब मोड हम कैसे मालूम करते हैं? मोड जो होता है ना, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन योर डेटा इज़ द मोड, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब इन लोगों ने एग्जांपल दी हुई है 1 3 4 5 4 4 9 6 3। तो अब इसमें मोस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है? इसमें मोस्ट कॉमन वैल्यू है 4 4 एंड 4, ठीक है। इस द मोस्ट कॉमन वैल्यू, तो दैट्स द मोड, ठीक है। अब मोड हमारे पास दो टाइप्स के हो सकते हैं, यूनी मोड हो सकता है मॉडल, एंड बाई मॉडल हो सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस का ये होता है कि आप बहुत इजी होता है, इजीली आप इसको जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। और एक्सट्रीम अगर वैल्यूज होंगी तो उस पर भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू आ गई है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वेशन आ गई हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें कोई डेटा जो कोई वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रही वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ अगर रिपीट नहीं हो रही तो आप उससे मोड नहीं निकाल सकते उस ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो इसलिए इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर अब वैल्यू रिपीट नहीं हो रही किसी डेटा में तो फिर आप इससे मोड नहीं निकाल सकते, ठीक है। वी डन विद आवर सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।